हमारा सेगमेंट है सफरनाक। हमने वादा किया था कि आपको उच्च शरीफ की सैर के लिए लेकर जाएंगे। बहावलपुर से कुछ फासले पर एक शहर आबाद है जिसका नाम है उच्च शरीफ। बहावलपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। तू बैगन चलांदा रहे। ये शहर 550 कबले मसीह में आबाद हुआ। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण में भी इसका जिक्र है। वाह, ये तो मतलब काफी पुराना है। उच्च दरअसल तुर्क जबान का लफ्ज है जिसके मानी है तीन। दरअसल यहाँ 3 टीले हैं। 3 टीले? ਉਹ ਤਾਂ सहरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਟੀਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। भाई 3 तो यहाँ पक्के टीले हैं, बाकी सहरा में टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। आयशा, उच्च की जो वजह तस्मीया आपने बयान की है, ये कमजोर तरीन रवायत है कि ये 3 टीलों पर आबाद किया गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा ये 550 कबल मसीह, जी ये कोई मुस्तनद रवायत नहीं है। पुरानी किताबों रामायण, महाभारत, ऋग्वेद वगैरह में ये भी आया है कि ये 3000 साल कबल मसीह शहर आबाद किया गया। अच्छा। दूसरी बात ये कि जब ये शहर आबाद किया गया उस वक्त तो वहाँ सहरा नहीं था। ये बाद में ऊंचाई पर होने की वजह से लोगों ने कहा उच्च, ऊंचा, यानी ऊंची जगह पर वाक़या, जैसे आपने कहा टीलों पर। जी, इब्तिदा में तो यहाँ दरिया था, और ये दरिया भी दरिया घाघरा या घारा जिसको कहा जाता है। जी जी, और ये सब जानते हैं कि शहरों को दरियाओं के किनारे बसाया जाता था। बिल्कुल। रही ये बात कि इसे उच्च कैसे नाम पड़ा, मेरी नज़र में जो सबसे मुस्तनद रवायत वो ये है कि जिस वक्त ये शहर बसाया गया उस वक्त शहरों के नाम देवी देवताओं पर रखे जाते थे। तो उच्च किस देवी या देवता से मौसूम है? हाँ, ये कहा जाता है कि अशाश देवी यानी द गॉडेस ऑफ द डॉन, सुबह की देवी। एक रवायत ये भी है कि सूरजवंशी फिरके से एक राजा अज्जा भी था। हाँ जी, जिसने 2 शहर बसाए और दोनों दरियाए घारा के किनारे, एक अजमेर और दूसरा यही था जिसको उस वक्त अज्जा, उज्जा या मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि ये बाद में अज्जा से अच्छा और उच्च बन गया। प्रोफेसर साहब, ये अज्जा किस चीज का देवता था? रिजमा, अज के मैनी सूरज के होते हैं और मेर के मैनी पहाड़, और देवता का नाम भी है अज्जा। इसलिए हो सकता है कि उस राजा ने अजमेर का नाम उस देवता के नाम पर रखा हो। अलबत्ता ये जरूर है कि उच्च और अजमेर की हिस्ट्री एक जैसी है और दोनों उसी दरिया के किनारे वाक़या है। लिहाजा कहा जा सकता है कि ये शहर जो उच्च है इसका नाम भी अज्जा या उज्जा होगा, जो बदलते बदलते उच्चा या उच्च हो गया। अच्छा, जो दरिया आज चलता है ये खुश्क हो गया? हाँ भाई, दरिया खुश्क हो चुका है, वहाँ टीले हैं सिर्फ। ओए होए, मैं बस धक्का ही देना सी। तो यहाँ जंगे वगैरह हुई? बहुत से फातिहीन यहाँ से गुजरे हैं और आलिम फाजिल लोगों ने इसे अपना मस्कन बनाया है। सिकंदर आजम ने जब इस शहर को फतह किया तो इसका नाम सिकंदरिया रखा। आयशा जी, वैसे सिकंदर के बारे में कहते हैं कि वो जहाँ से भी गुजरता था उन शहरों को बर्बाद कर देता था, लेकिन ये वाहिद शहर है जहाँ उसने क़याम भी किया और उसको बर्बाद भी नहीं किया। जी कौकब साहब, इसीलिए इस शहर का नाम सिकंदरिया, अलेक्जेंडरिया, अस्कलंदा ओशा, जी अस्कलंदा ओछा वगैरह इसके नाम रहे हैं। तौबा तौबा भी बहुत पुराने प्रोफेसर साहब भी। अच्छा ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਗਾਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ। मैं तो ये भी सुनिया दरियाए घाघरा च घाघरा पा के भी नहाते ने। ओ मियाँ, इस शहर की तहजीब तो मोजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती है, तो मैं खंडरों से निकला हुआ हूँ। उस तो भी कितना पहले रे। सुल्तान महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और मोहम्मद बिन कासिम के हमलों के बाद ये शहर भाटिया खानदान के राजाओं के पास भी रहा है। उच्च शरीफ को बाद में बहावलपुर के अब्बासी खानदान ने फतह कर लिया और औलियाए कराम ने उच्च शरीफ का रुख किया। वाह। और असर हाज़र में उच्च शरीफ का नाम इसलिए भी मोतबर है कि वहाँ सूफिया के मज़ारात हैं। हाँ जी, यहाँ हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश, बीबी जूंदी और हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश के पोते हजरत जहानिया का मज़ार भी है। वाह जी वाह। यहाँ हजरत बहाउल अलीम का मज़ार भी है जो मखदूम जहानिया जहां गश्त के उस्ताद थे। इसके अलावा बड़े सगीर में सिलसिला कादरिया के बानी मखदूम मोहम्मद गौस हलबी का मज़ार भी है। जी जी। हजरत मूसा पाक शहीद, हजरत राजन कताल, बेशुमार मज़ार ऐसे बुजुर्गों के हैं जिनका मरतबा बड़ा बुलंद है। और बुल्ले शाह ने आयशा जी वहाँ खड़े होकर जलालुद्दीन हैदर के मज़ार पर कहा था, तुसी उच्चे, तुहाडी ज़ात उच्ची, वाह, तुसी विच उचांदे रहंदे, असी कसूरी,
ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕਸੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। क्या बात। वाह 15वीं सदी में बीबी जिउंदी का मजार खुरासान के राजा दिलशाद ने बनवाया था। आप जानते हैं 1817 में यहाँ एक सैलाब आया जिसने उस मजार को मस्मार कर दिया और आज तक 200 साल बाद भी वो तामीर हो रहा है। आप सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि आज तक 200 साल गुजरने के बाद भी ये तामीर मुकम्मल नहीं हुई। क्यों जी, ये की वजह? हालांकि यूनेस्को ने इस मजार को पाकिस्तान के 24 विरसों में शामिल किया है, फिर भी ये अदम तवज्जो का शिकार है। माड़ी गल है जी, ओदी तामीर मुकम्मल होनी चाहिए है। आयशा, मैंने मुतअद्दिद बार इस शहर को विजिट किया है जी। हैरत है, अफसोस होता है हमारी नाहली पर। शहर के बरूनी समझ जाएं, कुछ मज़ार आधे गिरे हुए, दरिया के बहाव के बायस अजीब सूरत हाल है। जी बिल्कुल। बजाय इसके कि मरम्मत करवाएं, अजीब व गरीब किस्म की रवायत तख्लीक कर रखी हैं। जैसे मसलन हमें किसी ने कहा कि ये जो मज़ार आधा गिरा हुआ है ये किसी जिन का मज़ार है, लीजिए। किसी ने कहा कुछ, लेकिन इंतहाई अबतर सूरत हाल में ये सारी चीज़ें हैं। हाय हाय बाजी, लचकंदर इधर आ बढ़िया। मैं कौन रानी, मैं उस शरीफ नहीं ठाई कहानी, मैं कोई तरीक दा पता ही कहानी। ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। सोने खुदा के लिए थोड़ा आहिस्ता बोला करो, यहाँ कुछ कमजोर दिल हजरात भी मौजूद हैं। ठीक है बाजी। ਤੇਰਾ तो बाजी के पास ही नहीं चली जाती।